Hello, good evening to all of you. Once again, welcome back to my YouTube channel, Brilliant English Classes. There, I'll teach you how to read, write, and speak English fluently and correctly. Guys and my dear student, once again, आप सभी का मेरे चैनल पे वेलकम है, स्वागत है, नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम. और आज टुडे आई कैम विथ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. द नेम ऑफ दिस स्टोरी इज द डॉग्स टेल. एक कुत्ते की पूछ. एक कुत्ते की पूछ के बारे में यह स्टोरी दिया गया है, जो कि हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे. सो गाइस, अगर आप अंग्रेजी शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना चाहते हैं, अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अंग्रेजी पढ़ने के लिए सीखना होगा. इट मीन्स आप किस तरह से अंग्रेजी को पढ़ते हैं. आज हम एक एक वर्ड का, एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड का मीनिंग और आपको किस तरह से उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, सारा हम आपको इस लेसन में बताएंगे. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास. आप जैसा कि देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है कंप्रीहेंशन. इसका मतलब होता है समझ, कि यानी आप इस स्टोरी को कितना अंडरस्टैंड कर पाते हैं. वोकैबुलरी. वोकैबुलरी का मतलब हो गया कि आपका जो है शब्दार्थ यानी शब्दकोश, वो भी जो है डेवलप होगा. नेक्स्ट है ग्रामर. ग्रामर यानी आपका व्याकरण यानी ग्रामर का जो स्किल है वो भी डेवलप होगा. आपका स्पीकिंग भी डेवलप होगा, आपका लिसनिंग भी डेवलप होगा, आपका राइटिंग भी डेवलप होगा. यानी योर राइटिंग स्किल ऑल्सो वुड बी डेवलप. एंड योर लाइफ स्किल्स यानी आपका जीवन का जो हुनर है, जीवन जीने का जो हुनर चाहिए, वो भी आपको दूर होगा, आपका इम्प्रूव होगा. सो गाइज, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. देखिए, यहाँ लिखा हुआ है स्टार्टर किट. स्टार्टर किट का मतलब हो गया कि इस कहानी के बारे में जो है ब्रीफली दिया हुआ है, जो कि आप समझेंगे. देयर आर मेनी स्टोरीज. देयर आर मेनी स्टोरीज यानी अगर कहते हैं कि मेरे विद्यालय में बहुत सारे छात्र हैं, तो हम क्या कहेंगे? देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल्स. अगर हमको कहना है कि देर आर मेनी स्टोरीज, देखिए तो क्या है? बहुत सारी कहानियां हैं. क्या है? कहानियां हैं. ये स्टोरी से बना है. स्टोरी हमारा सिंगुलर हुआ, और सिंगुलर से क्या बना है? प्लूरल बना हुआ है. स्टोरी का स्पेलिंग होता है STORY. उसमें अगर हम प्लूरल उसका बनाएंगे तो वाई को हटा करके हम क्या लगा देते हैं? IES लगा देते हैं. उसी तरह से जैसे लेडी है, LADY, लेडी में वो अगर प्लूरल करेंगे तो क्या करेंगे? वाई को हटा के IES पुट कर देंगे, तो ये क्या हो गया? लेडीज हमारा प्लूरल हो गया. तो क्या है? देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट घोस्ट एंड जिनी. यानी भूत और जिन के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं. बहुत सारी कहानियां हैं. ऑल दीज आर मेड अप स्टोरीज. यानी ये सभी, ऑल मतलब हो गया क्या? सब. ऑल मतलब सभी, दीज मतलब ये सब, यानी आर मतलब हैं. ये सब जो है मेडअप. मेडअप मतलब बनाया हुआ. बनाया हुआ यानी ये जितनी भी कहानियां हैं वो क्या हुआ? बनाया हुआ कहानियां हैं. यानी मैन मेड है, मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है, गया है. देयर ओनली पर्पस टू इंटरटेन द रीडर्स. यानी देयर मीन्स उनका. उनका यानी इसका एक ही, इसका पर्पस यानी उद्देश्य क्या होता है? सिर्फ उद्देश्य होता है. ओनली, सिर्फ, पर्पस उद्देश्य होता है. टू इंटरटेन. टू इंटरटेन का मतलब हो गया मनोरंजन करना. मनोरंजन करना द रीडर्स यानी जो हमारे पाठक हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनका मनोरंजन करना सिर्फ एक उद्देश्य है. द रीडर्स फील सरप्राइज. यानी द रीडर्स यानी जो पाठक हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? रीडर कहते हैं. तो रीडर क्या करते हैं? फील मतलब अनुभव करते हैं. सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित हो जाते हैं. आश्चर्यचकित का अनुभव करते हैं. एट द मैजिकल पावर ऑफ दिस घोस्ट एंड जीनीज. यानी घोस्ट और जीनी के पास जो मैजिकल पावर था. मैजिकल पावर का मतलब हो गया जादुई शक्ति. जादुई शक्ति जो जीनी और घोस्ट के पास था, उसको सुन करके लोग क्या करते हैं? सरप्राइज होते हैं. यानी आपको आश्चर्यचकित होते हैं. बट यू शुड नेवर बी अफेयर्ड ऑफ देम. यानी बट यू शुड यानी लेकिन आपको चाहिए. नेवर यानी कभी नहीं. आपको क्या नहीं करना चाहिए? कभी नहीं. कभी नहीं आपको बी एफर्ड का मतलब हो गया कि डरना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए. ऑफ देम यानी उनसे. उनसे जो है आपको नहीं जो है डरना
चाहिए। बिकॉज देयर आर नो घोस्ट और जीनीज। एज यू नो, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, इसको हम लोग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या बोलेंगे, बिकॉज बोलेंगे, बिकॉज नहीं बोलेंगे, बिकॉज। देयर आर नो घोस्ट यानी देयर आर नो घोस्ट यानी कोई भी भूत और जीनिस नहीं है। हियर ऑल्सो, यहाँ भी, यू विल रीड यानी ये आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया यू विल यानी आप पढ़ेंगे, यू विल रीड आप जाएंगे, यू विल गो आप सिखाएंगे, यू विल टीच सच अ स्टोरी विच यू विल इंजॉय यानी यहाँ भी आप जो है इस तरह की कहानियाँ को पढ़ेंगे और क्या करेंगे, आप आनंदित होंगे, आप मनोरंजन करेंगे, आप इंजॉय करेंगे, आनंद लेंगे। सो गाइज लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। देखिए यहाँ लिखा हुआ है देयर लिव्ड ए फार्मर इन ए विलेज। देयर लिव्ड यानी क्या था, क्या रहता था, एक किसान रहता था किसी गांव में, एक क्या रहता था, किसान रहता था। ही वॉज वेरी लेजी। ये जो हम आपको सेंटेंस बताए थे अपने लास्ट क्लास में, ये जो सेंटेंस है हमारा, ये इज एम आर से रिलेटेड है। इसका ये जो सेंटेंस है ये पास्ट फॉर्म में है। ही वॉज वेरी लेजी यानी वह बहुत सुस्त था। किसी गांव में एक किसान रहता था और क्या था, वह बहुत ही सुस्त था, बहुत ही आलसी था। इसी तरह का अगर हम इसको प्रेजेंट में बनाएंगे तो क्या कहेंगे कि वह बहुत सुस्त है, तो ही इज वेरी लेजी। नेक्स्ट देखिए हमारा सेंटेंस है ही हेटेड एनी काइंड ऑफ वर्क यानी वह घृणा करता था, वह नापसंद करता था। क्या करता था, एनी काइंड यानी किसी भी तरह का काम को जो है वो पसंद नहीं करता था, उससे घृणा करता था। ही ऑलवेज वांटेड टू स्लीप, वह हमेशा क्या करना चाहता था, सोना चाहता था। उसे जो है नींद बहुत पसंद था। किसको, किसान को। किसी गांव में जो एक किसान रहता था वह बहुत ही आलसी था और वह काम करना पसंद नहीं करता था, आराम प्रिय था इसका मतलब। और क्या करता था वह, उसे जो है सो सोना बहुत पसंद था। ही वुड ऑफन से, वह हमेशा कहा करता था, क्या कहा करता था, आई विश आई हैड ए जीनी यानी मेरी इच्छा है कि मुझे एक क्या होता, एक जीन होता। एज अ सर्वेंट, एज अ सर्वेंट का मतलब हो गया नौकर के जैसे यानी एक नौकर की तरह मेरे पास एक क्या होता, एक जीनी होता। ही कुड डू ऑल माई वर्क, जो मेरा सभी काम कर सकता था, करता यानी वह कह रहा है कि उसकी इच्छा ऐसी है कि मेरी इच्छा है, किसान की इच्छा थी कि मेरे पास एक क्या होता, जीन होता, एक नौकर के तरह मैं उससे सारा काम करवाता। नेक्स्ट देखिए वन डे इट मीन्स एक दिन। ए जीनी हर्ड, हर्ड का मतलब है सुना, हियर से बना है हर्ड, ये भीतरी बी टू फॉर्म हो गया। ए जीनी हर्ड द फार्मर्स टॉक लाइक दिस यानी जीनी जो है फार्मर की बातें, इस तरह की जो बातें कर रहा था फार्मर, कि मेरी इच्छा थी कि मेरे पास अगर एक जीनी होता तो मैं उससे सारा काम करवाता। तो जीनी जो था वो उस फार्मर की बातों को सुन रहा था और ही अपियर्ड बिफोर द फार्मर। बिफोर मतलब होता है, बिफोर मतलब आप पढ़े होंगे के पास तो होता ही है बिफोर, और आफ्टर मिस होता है के बाद। बिफोर मिस होता है के पहले, लेकिन हम लोग जो है बिफोर का मतलब जो है के पास में भी पढ़ते हैं। ही अपियर्ड यानी वह प्रकट हुआ। अपियर मतलब होता है प्रकट होना। वह कहाँ प्रकट हुआ, बिफोर यानी बिफोर मतलब के सामने। किसके सामने प्रकट हुआ, किसान के सामने वह क्या हुआ, प्रकट हुआ। द जीनी लुक्ड वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग। द जीनी यानी जीनी जो है कैसा दिख रहा था, वह बहुत ही बड़ा और बहुत ही शक्तिशाली यानी ताकतवर दिख रहा था। ही सेड टू द फार्मर, उसने किसान से कहा, क्या कहा, मास्टर यानी मालिक, आई विल डू ऑल योर वर्क यानी वह कहा मालिक मैं आपका सारा काम कर दूंगा। आई शैल आस्क फॉर नो वेजेस मीन्स आस्क फॉर मतलब होता है, आस्क मतलब तो आप पढ़े होंगे कि पूछना होता है, लेकिन आस्क का मतलब जो है मांगना भी होता है, कि मैं कभी नहीं मांगूंगा। क्या नहीं मांगूंगा आपसे, वेजेस यानी जो उसकी मजदूरी होगी काम करने की। जिन कह रहा है कि मैं वह आपसे नहीं मांगूंगा। बट देयर इज़ वन कंडीशन, लेकिन जिनी ने कहा कि लेकिन जो है एक
शर्त है, देयर इज वन कंडीशन, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? यू मस्ट ऑलवेज गिव मी वर्क टू डू, यानी आपको हमेशा, आपको जो है हमेशा, आपको हमेशा क्या करना होगा? आपको अवश्य जो है मुझे क्या देना होगा? काम देना होगा, काम देना होगा करने के लिए। यानी जीनी ने कहा कि मेरी एक शर्त है, आपको हमेशा मुझे काम देना होगा करने के लिए। When यू हैव नो वर्क टू गिव मी, जब आपके पास मुझे देने के लिए काम नहीं होगा, आई विल किल यू, यानी मैं तुम्हें क्या करूंगा? मार डालूंगा। एंड ईट योर फ्लैश, और मैं तुम्हारा जो है मांस खा जाऊंगा। फ्लैश मीन्स क्या होता है? भोजन। यानी अगर जब तुम मुझे काम नहीं दोगे, कोई काम अगर तुम्हारे पास नहीं होगा मुझे देने के लिए, तो मैं क्या करूंगा? तुम्हें मारकर तुम्हारा मांस खा जाऊंगा। किसने कहा? जीनी ने कहा कि मैं तुम्हारा सब काम कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम मुझे काम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? मार डालूंगा और तुम्हारा मांस खा जाऊंगा। द फार्मर लाफ्ड लाउडली, यानी किसान जो है वह क्या किया? ये देखिए, ये जो सेंटेंस है द फार्मर लाफ्ड, यानी वह गया, जैसे कहते हैं तो ही वेंट, वह पटना गया, ही वेंट टू दिल्ली। तो देखिए द फार्मर लाफ्ड, यानी फार्मर जो है वह क्या करने लगा? हंसने लगा। द फार्मर लाफ्ड, यानी वह हंसा। लाउडली, लाउडली का मतलब हो गया जोर से। हाउ फुलिश दिस जीनी इज, उसने कहा कि कितना मूर्ख है यह जीनी, यानी फार्मर जोर जोर से हंस कर कहा कि यह कितना मूर्ख है यह जीनी। उसने अपने आप से कहा, ही सेड टू हिमसेल्फ, यानी उसने अपने आप से कहा कि कितना मूर्ख है यह जीनी। ही डजंट नो हाउ मच वर्क आई विल गिव हिम, यानी मैं इसे कितना काम दूंगा। ही डजंट नो, वह नहीं जानता है। इसका मतलब क्या हो गया? ही डजंट नो का मतलब वह नहीं जानता है। और अगर कहेंगे वह स्कूल नहीं जाता है, ही डजंट गो टू स्कूल, यानी कह रहा है, किसान कह रहा है, फार्मर कह रहा है, ही डजंट नो हाउ मच वर्क आई विल गिव हिम, यानी मैं उसे कितना काम दूंगा वह नहीं जानता है। कौन नहीं जानता है? जीनी नहीं जानता है। ही विल गेट नो टाइम टू रेस्ट और स्लीप, यानी जीनी को जो है गेट मतलब उसे नहीं, गेट मतलब मिलना या पाना, उसे क्या नहीं मिलेगा? नो टाइम, यानी समय नहीं मिलेगा क्या करने के लिए? रेस्ट करने के लिए। रेस्ट मतलब आराम और स्लीप मतलब सोने, यानी आराम करने के लिए और सोने के लिए जीनी के पास समय नहीं होगा, मैं उसे इतना काम दूंगा। देन ही सेड टू द जीनी, फिर उसने जीनी से कहा। देन यानी तत्पश्चात या तत्क्षण कहेंगे, यानी जस्ट उसके बाद उसने जीनी से कहा। क्या कहा? ऑल राइट, ठीक है। यू विल ऑलवेज हैव वर्क टू डू, आपको हमेशा जो है काम करने के लिए क्या होगा? काम होगा, यानी आपको हमेशा मैं काम दूंगा करने के लिए। गो टू माई फील्ड, यानी कहाँ जाओ? गो टू माई फील्ड, यानी मेरे खेत जाओ। एंड डिग ए वेल फॉर मी, और डिग मतलब होता है खोदना, वेल मतलब हो गया कुआं, और फॉर मी मतलब हम बताए थे मेरे लिए, फॉर हिम मतलब उसके लिए, यानी मेरे लिए एक क्या खोदो? कुआं खोदो। कहाँ जाओ? यानी मेरे खेत जाओ और मेरे लिए एक कुआं खोदो। दैट इज योर फर्स्ट टास्क, यह तुम्हारा क्या है? यह तुम्हारा क्या है? पहला टास्क है, यह तुम्हारा पहला कार्य है। द जीनी वेंट अवे टू डिग द वेल, द जीनी वेंट अवे, यानी जीनी जो है दूर गया। अवे मतलब दूर जाना। कहाँ गया? दूर गया। क्या करने के लिए? टू डिग, यानी खोदने के लिए। क्या खोदने के लिए? कुआं खोदने के लिए जीनी क्या किया? दूर गया। नेक्स्ट देखिए, द फार्मर वॉज वेरी हैप्पी, यानी किसान क्या था? बहुत ही खुश था। किसान बहुत खुश था। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। क्या कहा? इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट ईजी मतलब यह आसान नहीं है। क्या करना? टू डिग यानी खोदना, खोदना। ए वेल यानी एक कुआं खोदना। खोदना क्या है? आसान नहीं है। ये जो सेंटेंस है ये बना है जैसे हम कहते हैं कि अंग्रेजी बोलना आसान है, तो क्या कहेंगे? टू स्पीक इंग्लिश इज इजी, या इट इज़ इजी टू स्पीक इंग्लिश, इसी तरह से बना है। अगर इसमें निगेटिव सेंटेंस यूज हुआ है, निगेटिव हम नहीं करेंगे, क्या करेंगे? इट इज़ इजी टू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से ये सेंटेंस है, इसका हम फॉर्मेशन आपको बाद में बताएंगे कि किस तरह से आगे ये सेंटेंस और एग्जाम्पल के थ्रू हम बताएंगे। नेक्स्ट देखिए,
इट इज़ नॉट इजी टू डिग अ वेल, यानी उसने अपने आप से कहा कि कुआं खोदना आसान नहीं है। इट विल टेक द जीनी मैनी डेज, यानी इट विल टेक, इसमें लगेगा, क्या लगेगा, इसमें समय लगेगा। कितना समय लगेगा? बहुत दिनों का समय लगेगा जीनी को क्या करने में, कुआं खोदने में। टिल देन, तब, टिल मतलब क्या हो गया, तब, देन मिस हो गया तक, देन मिस हो गया तब, और टिल मिस तक। तब तक क्या करूं? आई कैन रेस्ट एंड स्लीप, यानी मैं क्या कर सकता हूं, मैं आराम कर सकता हूं और सो सकता हूं। द फार्मर ले डाउन ऑन हिज बेड, यानी फार्मर जो है ले डाउन मतलब होता है लुढ़कना, यानी लेटना। क्या किया? फार्मर जो है ले डाउन किया, कहाँ किया? ऑन हिज बेड, यानी अपने बेड पर, अपने बिस्तर पर फार्मर जो है सो गया। फार्मर जो है लेट गया, और लेटने के बाद क्या किया? एंड प्रिपेयर टू स्लीप, और सोने के लिए तैयार हो गया। बट एज सुन एज ही क्लोज्ड हिज आइज, लेकिन जैसे ही, एज सुन एज का मतलब क्या हो गया? जैसे ही क्लोज्ड हिज आइज, यानी जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, द जीनी कैम बैक, यानी जीनी जो है, कैम बैक का मतलब हो गया वापस आ गया। वापस आने के बाद ही सेड, उसने कहा, किसने कहा? जीनी ने कहा, मास्टर, मेरे आका, मेरे मालिक, मैं जो हूँ, आई हैव डग द वेल, यानी मैं जो हूँ कुआं खोद चुका हूँ, कुआं खोद दिया हूँ। गिव मी अनदर टास्क, मुझे दूसरा टास्क दीजिए, यानी मुझे दूसरा काम दीजिए। द फार्मर वॉज सरप्राइज्ड, फार्मर क्या हुआ, यानी किसान जो है, किसान जो है वह आश्चर्यचकित हो गया। ही वॉज ऑल्सो अ लिटिल अंग्री, यानी वह भी थोड़ा सा जो है गुस्सा गया, क्योंकि उसकी नींद खुल गई थी। वह जैसे ही लेटने के लिए गया कि अब मुझे सोना है, जीनी आकर के उठा दिया, तो इसलिए वह थोड़ा सा जो है क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया। ही सेड, उसने कहा, गो अवे एंड बिल्ड अ बिग हाउस फॉर मी, यानी गो अवे यानी दूर जाओ, एंड बिल्ड, बिल्ड मतलब होता है बनाना, एक बड़ा घर मेरे लिए क्या करो, बनाओ। फिर किसान ने कहा कि दूर जाओ और मेरे लिए क्या करो, एक घर बनाओ। इट शुड हैव 5 स्टोर्स, इट शुड हैव 5 स्टोरीज, स्टोरीज यानी इसमें क्या हो कि 5 मंजिल हो, 5 तल्ला हो। स्टोरीज का मतलब क्या हो गया कि उसमें 5 तल्ला हो, ऐसा घर बनाओ। देन कुक अ बिग मील फॉर ऑल द विलेजर्स, उसके बाद जो है, जब तुम्हारा घर बन जाएगा उसके बाद तुम क्या करना, भोजन बनाना। किसके लिए भोजन बनाना? यानी ऑल द विलेजर्स, यानी सभी गांव वालों के लिए क्या करना, भोजन बनाना, बहुत सारा भोजन बनाना। वो जीनी को कहा, जीनी को कहा कि पहले तुम जाओ और मेरे लिए एक अच्छा सा घर बनाओ, जो कि कितना मंजिल का हो, जो कि 5 मंजिल का हो, 5 स्टोरीज हो। और उसके बाद जो है सभी गांव वालों के लिए क्या करना, बहुत सारा भोजन बनाना। नाउ गो अवे, अब दूर जाओ, यानी नाउ मतलब हो गया अब या अभी कहते हैं, अब दूर जाओ। एंड डोंट डिस्टर्ब माई स्लीप, और मेरे नींद को बाधित मत करो। जीनी जीनी को क्या कहा किसान ने? कहा कि जाओ, दूर जाओ और मेरे लिए घर बनाओ, और गांव वाले जो हैं उनके लिए बहुत सारा भोजन बनाओ, और जो है डोंट डिस्टर्ब माई स्लीप, और मेरे नींद को बाधित मत करो। तो जीनी क्या कहता है? देखिए, जीनी कहता है, मास्टर आई विल डू ऑल दैट, मेरे आका यानी मेरे मालिक, मैं सब कर दूंगा। सेड द जीनी, जीनी ने कहा। द जीनी वेंट टू अवे एंड द फार्मर ले डाउन टू स्लीप। द जीनी वेंट अवे, जैसे ही जीनी क्या हुआ, दूर गया, फार्मर क्या हुआ, फिर सोने के लिए लेट गया। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, यानी आधा घंटा भी नहीं बीता था, आधा घंटा भी नहीं बीता था। और वैन द जीनी कैम बैक, जीनी क्या हुआ, फिर से वापस आ गया। ही ओक द फार्मर एंड सेड, यानी वेक से बना है वोक, यानी ये बीटू हो गया हमारा, वेक वोक वेकन, यानी उसने जगाया। ही ओक द फार्मर, यानी किसान को उसने, जीनी ने जगाया। जस्ट हाफ एन आवर के अंदर वो जो है आ गया, घर बना के, भोजन बना के। एंड उसने कहा, मास्टर द हाउस इज बिल्ट, यानी मेरे आका, हाउस जो है यानी घर क्या हुआ है, बन गया है। एंड द बिग मील इज रेडी, और जो है भोजन भी, बहुत सारा भोजन भी क्या है, तैयार है। व्हाट इज द नेक्स्ट टास्क, अब मेरा अगला कार्य क्या है, अब मुझे काम दो।
जीनी ने फिर कहा, द फार्मर वॉज फिल्ड विथ फियर, यानी किसान जो है पूरा डर के मारे जो है भर गया, यानी भयभीत हो गया किसान जो है। ही न्यू द जीनी वुड किल हिम इफ ही गेव हिम नो वर्क, यानी वह जानता था, कौन जानता था, किसान जानता था कि द जीनी वुड किल, यानी जीनी उसे क्या करेगा, मार देगा, मार देगा। गिव इफ ही गेव हिम नो वर्क, अगर उसे कोई काम किसान नहीं देगा तो किसान को क्या करेगा, जीनी मार देगा। जीनी यह बात, किसान यह बात जानता था। लकीली, यानी भाग्य रूप से, यानी भाग्य से क्या था, लक से जो है, देयर लिव्ड अ स्कूल मास्टर इन अ विलेज, यानी उसी गांव में क्या रहता था, एक स्कूल का मास्टर रहता था। ही वॉज अ वाइज मैन, वह क्या था, एक बुद्धिमान आदमी था। ही वॉज अ वाइज मैन, वह एक बुद्धिमान आदमी था, वो स्कूल का जो मास्टर था। द फार्मर वेंट रनिंग टू हिम, यानी फार्मर जो है गया, किसके पास गया, उस मास्टर के पास गया, स्कूल मास्टर के पास गया, दौड़ते हुए, रनिंग करते हुए गया मास्टर के पास। ही टोल्ड द स्कूल मास्टर, उसने स्कूल मास्टर को कहा अबाउट हिज प्रॉब्लम, यानी अपनी समस्या के बारे में, अपनी समस्या के बारे में उसने स्कूल मास्टर को बताया। द स्कूल मास्टर थाउट फॉर सम टाइम, द स्कूल मास्टर, ये देखिए स्कूल मास्टर क्या किया, थिंक से बना है, थाउट, थाउट, तो वो क्या किया, कुछ देर के लिए वो जो है स्कूल मास्टर उस समस्या के बारे में सोचा। देन ही सेड, फिर उसने कहा, आई हैव अ डॉग, मेरे पास क्या है, एक कुत्ता है, मेरे पास एक कुत्ता है। टेक इट टू द जीनी, यानी इसे कहाँ ले जाओ, टेक इट टू द जीनी एंड आस्क हिम टू स्ट्रेटन इट्स टेल, यानी स्ट्रेन मतलब होता है, स्ट्रेन, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, स्ट्रेट, और स्ट्रेट से ही बना है स्ट्रेन, यानी सीधा करना। अब देखिए द स्कूल मास्टर कुछ देर सोचने के बाद, देन ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, और टेक इट टू द जीनी, यानी इस कुत्ते को कहाँ ले जाओ, जीनी के पास ले जाओ, और आस्क हिम, और उसे कहो, क्या कहो, स्ट्रेटेन, स्ट्रेन इट्स टेल, यानी इसके कुत्ते के पूंछ को क्या कहो, सीधी करने के लिए बोलो। द जीनी वॉज वेरी हैप्पी टू हियर अबाउट हिज न्यू टास्क, यानी जीनी क्या था, बहुत ही खुश था, टू हियर, यानी यह सुन के, अपने नए काम के बारे में सुन करके जीनी क्या था, बहुत ही उत्साहित था, बहुत ही खुश था। व्हाट एन ईजी टास्क, उसने कहा कि कितना आसान काम है। जीनी ने कहा, क्या कहा, कि यह कितना आसान काम है, किससे कहा, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। श्योरली द फार्मर हैज़ नो अदर टास्क फॉर मी, यानी निश्चित रूप से किसान के पास मेरे लिए कोई दूसरा टास्क नहीं है। जीनी ने कहा, आई विल फिनिश इट इन नो टाइम, यानी मैं इसे जो है बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम समय में मैं इसे क्या कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। देन आई विल किल द फार्मर एंड ईट हिज फ्लैश, देन यानी तब मैं जब इस कुत्ते की पूंछ को सीधी कर दूंगा तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, आई विल किल द फार्मर, मैं किसान को मार दूंगा, एंड इट हिज फ्लैश, यानी और उसके बाद उसका, किसान का क्या करूंगा, मांस खा लूंगा। हाउ टेस्टी द फ्लेश ऑफ माई फैट मास्टर वुड बी, यानी उसने कहा, जिनी ने कहा कि मेरे किसान का जो है, जो मांस है वो फैट मीट है, फैट जो है मेरे मास्टर जो है, मेरे जो आका किसान है, उनका जो मांस है वो कितना क्या है, टेस्टी होगा, कितना स्वादिष्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, द जीनी पुल्ड द डॉग्स टेल स्ट्रेट, द जीनी जो है, जीनी क्या किया, पुल्ड किया, यानी पुल मतलब खींचना, वह खींचा, किसके, डॉग्स, यानी कुत्ते के, क्या, कुत्ते के पूंछ को सीधा किया, जोर से खींचा। बट इट कर्ल्ड, बट इट कर्ल्ड अगेन व्हेन ही लेट इट गो, यानी जब उसने उसे छोड़ दिया तो क्या हो गया, वह अगेन जो है वह मुड़ गया, अपने जगह पे चला गया, कुत्ते का जो पूंछ था। ही पुल्ड द टेल अगेन विद ऑल द माइट, यानी जितना उससे दम था, जितना उसे ताकत थी, उस
पूरी ताकत से उसने जो है कुत्ते को पूंछ को फिर से खींचा, बट अगेन फिर दूसरी बार जो है कर्ल्ड हो गया, वो आपको पूंछ जो है क्या हो गया, फिर से कर्ल हो गया, यानी वो फिर से मुड़ गया। द जीनी ट्राइड हंड्रेड्स ऑफ टाइम, जीनी जो है हंड्रेड्स ऑफ टाइम यानी 100 बार भी कम से कम उसने कोशिश किया कि पूंछ को क्या करूं मैं, सीधा कर दूं। एवरी टाइम द टेल कर्ल्ड द सेम वे, यानी हर समय जो है पूंछ जो है वह अपने जगह पे चला जाता था, यानी मुड़ जाता था वह। द जीनी बिगैन टू स्वेट, यानी जीनी जो है वो क्या होने लगा, जीनी को पसीना आ गया और उसे पसीना चलने लगा, किससे, फ्रॉम हेड, यानी माथा से उसका जो है पसीना, यानी माथा से लेकर के सर तक उसका क्या पहुंच गया, पसीना पहुंच गया। ही वॉज सो टायर्ड, ही वॉज यानी वह बहुत ही थक चुका था जीनी जो है। देन दैट ही कुडंट ट्राई एनी मोर, अब वह जो है फिर से कोशिश नहीं करना चाहता था। एट लास्ट ही लेफ्ट द डॉग एंड रैन अवे, एट लास्ट यानी अंत में, एट फर्स्ट हम पढ़ाए थे आपको, जिसका मतलब होता है शुरुआत में यानी शुरू में, और एट लास्ट का मतलब अंत में। ही लेफ्ट यानी उसने छोड़ दिया, द डॉग यानी कुत्ते को छोड़ दिया, और क्या किया, रैन अवे यानी दूर भाग गया। ही नेवर शोड हिमसेल्फ अगेन इन द विलेज, उसने अपने आप को फिर कहाँ नहीं दिखाया, यानी दोबारा जो है अपने आप को उस गांव में नहीं दिखाया जीनी। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। आप लोग इसी तरह स्टोरी पढ़ने के लिए सीखेंगे, और धीरे धीरे यानी ग्रेजुअली यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश बाय दिस वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक you very much, and meet you in my next class. Thank you all of you.